तो अगर बात की जाए तो किस तरह की तैयारियां हैं, कौन से नए बिल्स आ सकते हैं, और अगर बात की जाए विपक्ष जो है वो ऑल पार्टी मीटिंग में भी नहीं आते, तो क्या इस बार उनसे गुजारिश की जाएगी कि वो मीटिंग नहीं, करें? हमारा विधानसभा का जो बजट सेशन है वो 10 मार्च से आरंभ हो रहा है और वो 28 मार्च तक चलेगा, जिसमें 10 तारीख को जो है गवर्नर एड्रेस होगा और उसके ऊपर 4 दिन के लिए चर्चा रखी गई है। 17 तारीख को मुख्यमंत्री जी हिमाचल प्रदेश के जो वित्तीय वर्ष 25-26 का जो है बजट पेश करेंगे। 4 दिन जो है बजट पे चर्चा होगी और उसके बाद कटौती उस पर 3 दिन का रखा गया और बजट की पासिंग जो है वो शायद 26 तारीख को रखी गई है। इस सेशन में लगभग कोई 15-16 मीटिंग्स जो है होनी है और सरकार जो है चाहती है कि विधानसभा के अंदर एक सार्थक चर्चा हो और विपक्ष जो है बजाय विपक्ष से वॉकआउट करके बाहर जाने के बजाय वो सदन के अंदर जो है सार्थक चर्चा करें, अच्छे सुझाव दे, सरकार जो है उन पर अमल करेगी। सरकार की जो त्रुटियां हैं, सरकार की जो कमियां हैं, वो सदन के अंदर उजागर करेगा और हम कोशिश करेंगे इन चीज़ों को करेक्ट करने की जो है हम कोशिश करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि सदन जो है वो जनता की आवाज़ रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे इस प्रदेश की जो समस्या है, लोगों के दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, उसको माननीय विधायक जो है सदन के अंदर रखते हैं और सरकार उसको गंभीरता से लेती है और एक्शन लेती है। तो हम चाहेंगे कि हिमाचल की विधानसभा की जो उच्च परंपराएं हैं उनका जो निर्वहन जो है हमारे विपक्ष के नेता जो विपक्ष के जो विधायक हैं उसको करेंगे। सर वहीं अगर बात की जाए तो अभी ये भी देखा गया था कि पहली बार जो प्लानिंग की मीटिंग हुई थी, विधायक प्राथमिकता की बैठक थी, उसमें भी विपक्ष जो है वो नज़र नहीं आया, और अगर बात की जाए ऑल पार्टी मीटिंग में भी जो है वो विपक्ष नहीं आता है, तो क्या लगता है सर कितने गंभीर है विपक्ष अपने मुद्दों को उठाने के? नहीं, देखो, ये बात बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि सेशन से पहले ऑल पार्टी मीटिंग माननीय स्पीकर रखते हैं। पिछले 2 सेशंस के दौरान ऑल पार्टी मीटिंग्स में भारतीय जनता पार्टी ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। ये कोई अच्छी परंपरा नहीं है। ये अमूमन जब हम विपक्ष में थे और ऑल पार्टी मीटिंग स्पीकर बुलाते थे तो हम एज एन कांग्रेस पार्टी जो है हमारे प्रतिनिधि और मैं भी बहुत बार और मुकेश अग्निहोत्री जी हम जाते थे और स्पीकर को आश्वासन देते थे कि हम सदन को सुचारू रूप से चलाने में आपका सहयोग करेंगे। सदन जो है वो कोई कांग्रेस पार्टी का सदन थोड़ी है, या स्पीकर कोई कांग्रेस पार्टी का थोड़ी है। स्पीकर तो सबके माननीय इस सदन के जो है ही इज़ प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस और वो सबका ध्यान रख करके उनको करते हैं। अभी जो ये विधायक प्राथमिकता की मीटिंग है वो भी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने वॉकआउट किया है। ये मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो उनको जिम्मेवारी उनके चुनाव क्षेत्र की जनता ने दी उससे भाग रहे हैं, उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। आपकी ड्यूटी है, आपका फ़र्ज़ है, मुख्यमंत्री और सरकार के जो उच्च अधिकारी है पूरे हिमाचल प्रदेश के, वो उस मीटिंग में होते हैं और विधायक अपने क्षेत्र की समस्याएं, अपने क्षेत्र की दिक्कतें, अपने क्या अधूरे काम पड़े हैं कि उनको कैसे पूरा किया जाए, और मुख्यमंत्री जी तुरंत उस पर जो है आदेश देते हैं। हम एज एन ऑपोजिशन मैं रहा हूँ बहुत लंबे अरसे से, हम तो हमेशा मुख्यमंत्री की जो विधायक प्राथमिकता की मीटिंग में जाते हैं और एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो ये अपनी जिम्मेवारी से बाहर भाग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक, इनको वहाँ जाना चाहिए। और राजनीति करने का ये मंच नहीं होता है, चाहे वो ऑल पार्टी मीटिंग है चाहे विधायक प्राथमिकता की, को राजनीति करने का मंच नहीं है। तो एक संयुक्त रूप से पूरे हिमाचल प्रदेश में कैसे विकास हो, आप एक पॉजिटिव सजेशंस गवर्नमेंट को देते और गवर्नमेंट उस पर जो है विचार करती है। तो दुर्भाग्यपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी से ऐसी अपेक्षा और ऐसी उम्मीद जो है हम नहीं करते। तो वहीं अगर बात की जाए लगातार प्रदेश में नशे का कारोबार बढ़ रहा है, अगर बात की जाए राज्यपाल ने भी कहा है कि इस नशे के कारोबार को रोकने के लिए हमें एक संयुक्त अभियान चलाना पड़ेगा और जागरूकता भी होनी चाहिए। और लगातार अगर बात की जाए पिछले जब सेशन हुआ था उस समय भी कांग्रेस सरकार ने जो है सेंटर को एनडीपीएस एक्ट के लिए जो है वो भेजा था प्रस्ताव, उसको आवश्यक नहीं। देखो, हिमाचल प्रदेश में जो चिट्टे का है और ये जो ड्रग्स का प्रचलन है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और हमें खुशी है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चिट्टे के प्रति और जो ड्रग्स है, सिंथेटिक ड्रग्स है, इनके प्रति जो है हिमाचल प्रदेश सरकार ने बहुत कड़ाई से जो है वो कदम उठाए हैं। आप शिमला ज़िले में देख लो, शिमला ज़िले में जो हमारे ज़िला शिमला की टीम है उन्होंने जो चिट्टे के जो लोग हैं उनके रेड्स की है, उनको पकड़ा है और उसमें जो कुछ सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं उनको भी अरेस्ट किया गया है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये एक नेक्सस है, पूरे हिंदुस्तान का नेक्सस है और इसको ट्रेस करना और इसको करना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और हिमाचल सरकार ने जो है
बहुत खूबी, क्योंकि अगर आप एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर अगर आंकड़े देखेंगे जो चिट्टे के हैं या ड्रग्स के जो केसेस जो पकड़े गए हैं, वो मुझे लगता है पिछले 2 सालों में हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा केसेस पकड़े गए हैं। वो इसलिए पकड़े गए हैं क्योंकि पुलिस जो है वो उचित कार्रवाई कर रही है। तो ये नेक्सस है और ये इनके जो गैंग बने हुए हैं उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, और उसमें हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने सफलता बहुत हासिल की है। तो वहीं अगर बात की जाए हाल ही में जिस केंद्र के बजट को लेकर भी जो है केंद्रीय राज्य मंत्री रेलवे वो भी यहाँ पर आए लगातार, जयराम ठाकुर या प्रदेश के भाजपा के नेता भी ये कह रहे हैं कि प्रदेश को जो है वो आर्थिक मदद की गई है, 11,806 करोड़ रुपए जो है वो यहाँ पे दिया गया है। तो लेकिन जो कांग्रेस है वो धन्यवाद करने के बजाय ये कह रही है कि हमें कुछ सहायता नहीं मिल रही है, विशेष पैकेज नहीं मिल रहा है। क्या देखो, जो ये आंकड़े माननीय मंत्री जी आए थे, दिल्ली से मंत्री जी आए थे, ये तो एक औपचारिकता पूरे करने आए तो अखबारों में बयान देंगे। जयराम जी भी बहुत समय में साथ बातें बोलते रहते हैं। ये बात ठीक है कि केंद्र से हमें पैसा मिलता है, वो अलग अलग मदों में मिलते हैं हमको, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, या हमारे को और इशूज़ है। वो कोई हिमाचल प्रदेश ऐसा स्टेट नहीं है पूरे हिंदुस्तान में जिसको अकेले मिल रहा है। वो जो हिमाचल प्रदेश का हक है या किसी भी राज्य का जो हक है इन टर्म्स ऑफ रोड्स है, इन टर्म्स ऑफ रिलीफ मेजर्स है, इन टर्म्स ऑफ प्रधानमंत्री आवास है, इन टर्म्स ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम्स है, वो तो हमको एज एन राइट, जो हमारा हक है, जो हमारा शेयर है, वो हिंदुस्तान के सब राज्यों को मिलता है, वो हिमाचल प्रदेश को भी मिलता है। उस बात से हमने कभी डिनाई नहीं किया है। मगर जो हमारा उसका 9,000 करोड़ का हमारा जो 2023 में हिमाचल प्रदेश में नुकसान हुआ था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश ओपीएस पे आ गया, तो हमारा 9,000 करोड़ रुपए के अंदर सरकार जो है कुंडली मार के बैठी है। हमने मुख्यमंत्री ने मांग की है कि हमारा वो वापस दिया जाए। वो हिमाचल हमको रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है वो केंद्र सरकार ने कम कर दी है। आप जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट थी जो 22-23 में थी 10,000 करोड़ थी, 23-24 में जो है वो 8,500 करोड़ हो गई, 25-26 में 24-25 में जो है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है वो 6,62 करोड़ हो गई है। और इस आने वाले वित्तीय वर्ष में जो है हमारी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है वो 3,200 करोड़ हो जाएगी। तो ये तो केंद्र सरकार इसको जान करके समय समय पर रिड्यूस कर रहा है, इस प्रदेश को जो है, इस प्रदेश के विकास को रोकने की कोशिश कर रहा है। मगर मैं ये कह सकता हूँ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश का जो विकास है वो हम रुकने नहीं देंगे। हिमाचल प्रदेश में हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमको एक लिबरल असिस्टेंस दे, हमको एक लिबरल दे। अब हमारा जो एक्सपेक्टेड था जीएसटी की हमारी जो कलेक्शन थी, जो हमको इन टर्म एनुअल रेवेन्यू हमने अपने लेवल से जनरेट किया, स्टेट के अंदर जनरेट किया है। जो खर्चे थे अन्य जो फालतू के खर्चे थे या जहाँ से हमको रेवेन्यू कम आ रहा था वो हमने बढ़ाने की कोशिश की। हमारे माइनिंग डिपार्टमेंट में ही 2000 जब हमारी सरकार बनी थी हमारा जो रेवेन्यू 240 करोड़ था। लास्ट ईयर जो है हमारा रेवेन्यू 314 करोड़ रुपये आया है। फर्स्ट टाइम जो है 74 करोड़ रुपीज़ का इंक्रीज एक फाइनेंशियल ईयर में हुआ है। तो हम हर कोशिश कर रहे हैं हर डिपार्टमेंट में रेवेन्यू जनरेट हो, और हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी उम्मीद करेंगे अगर हमारे को प्रोजेक्ट्स की कैपिंग जो है, अदरवाइज जो प्रोजेक्ट्स हैं फॉरेन नीडेड प्रोजेक्ट्स थे या और उनमें कोई कैपिंग नहीं थी, उसमें जो है उन्होंने 3,000 करोड़ रुपए की लिमिट जो है 3 साल में कर दी। केंद्र ने हमको फाइनेंशियली टाइट करने की कोशिश की है, जो हमें इसकी अपेक्षा नहीं करता। सर लगातार सेंटर ये भी कह रहा है कि यूपीएस या फिर ओपीएस दो में से जो है यूपीएस पे फोकस किया जाए। और नहीं, चलो ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सजेशन आया है कि यूपीएस को स्टेट्स जो इम्प्लीमेंट करे, और मगर हिमाचल प्रदेश ने जो है ओपीएस लागू किया है और हमारा ये चुनावी वायदा था, हमने अपने चुनावी वायदे को पूरा किया है। मगर अगर इसको परिवर्तन करना है तो वो तो एक कैबिनेट का डिसीजन होगा, मुख्यमंत्री जी का डिसीजन होगा, और हिमाचल प्रदेश के जो कर्मचारी हैं उनसे सलाह मशवरा करने के बाद ही जो है फैसला लिया जा सकता है। मगर ये हमारी हाईकमांड और हमारी कांग्रेस की सरकार का चुनावी वायदा था जिसको हमने पूरा किया। सर कैपिंग जो लगी है इसका यही कारण तो नहीं है कि जिस तरह से यूपीएस की जगह जो है ओपीएस जो है वो स्टेट में लागू किया और देश की चौथा राज्य बना था? नहीं, देखो ये बात भी नहीं है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में हिमाचल प्रदेश ही जो है नॉन बीजेपी गवर्नमेंट का जो एक स्टेट है, नॉन कॉन्करेंट स्टेट है। वो अब
क्या सोच होगी इनकी, क्या सोच करके इन्होंने कैपिंग की होगी, हमको फाइनेंशियली टाइट करने की कोशिश रही। तो इसके बावजूद भी जो है हिमाचल प्रदेश का विकास जो है वो रुकेगा नहीं। सर लगातार अगर बात की जाए, जिस तरह से संगठन को लेकर बात कर रहे हैं, नए प्रभारी भी हो चुके हैं और 108 दिन का समय हो चुका है कार्यकारिणी भंग हुए हुए, केवल पार्टी अध्यक्ष ही हैं, तो किस तरह दिखता है और इसकी आवाज़ जो है बाकी जगह से विपक्ष भी उठा रहा है? नहीं, देखो, कांग्रेस का संगठन जो है मजबूत है। कांग्रेस के कार्यकर्ता हिमाचल प्रदेश में आज भी एक्टिव हैं। हमारी नई प्रभारी रजनी पाटिल जी बनी है, वो जल्द हिमाचल प्रदेश में जो है मार्च के पहले हफ्ते में हिमाचल प्रदेश में आएंगी। और जो संगठन में जो पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, स्टेट की बॉडी है, डिस्ट्रिक्ट की है, ब्लॉक की बॉडी है, मुझे लगता है जल्द जो है स्टेट के लीडर के साथ जो है विचार विमर्श करके वो जल्द जो है बनाएंगे। थैंक यू।